वेलकम टू एनएस एजुकेशन। एनएस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं कमलेश साहू और मैं आज आपको अपना प्रोविजनल एग्जामिनेशन बोर्ड का जेल डिपार्टमेंट पहली रिक्वायरमेंट टेस्ट 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, आज ये हमारा जीके का अंतिम पार्ट है और इस पार्ट में मैं जनरल नॉलेज से संबंधित जितने भी 20 क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। साथ ही साथ हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट एवं हर क्वेश्चन को करेंटली अपडेट करते जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रखा है, वहां जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं वह उसके क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो हर एक क्वेश्चन को आपको बड़ी ध्यान से सुनना है। साथ ही साथ हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट को भी आपको ध्यान से सुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जनरल नॉलेज का हमारा पहला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए विख्यात है। चूंकि इसका राइट आंसर हमारा गैंडा है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि असम में ही मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चूंकि इसका राइट आंसर असम है, अतः मैं आपको बता दूं कि असम की कैपिटल दिसपुर है। यहाँ के सीएम का नाम जगदीश मुखी है तथा यहाँ के गवर्नर सर्बानंद सोनवार हैं। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसके नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि इसका नेतृत्व एस के धर अर्थात न्यायमूर्ति एस के धर के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में गन गैरेज फैक्ट्री स्थित है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित जितनी भी फैक्ट्री हैं वह मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही स्थित हैं। यहीं पर गवर्नमेंट ऑर्डिनेट फैक्ट्री, गवर्नमेंट गन गैरेज फैक्ट्री तथा हैवी व्हीकल फैक्ट्री स्थित है। गवर्नमेंट हैवी व्हीकल फैक्ट्री की स्थापना 1955 में हुई थी। यह रक्षात्मक तथा व्यावसायिक गाड़ियां बनाती हैं, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन हमारा जनजाति से संबंधित है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति ही नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है। इस क्वेश्चन से संबंधित मैं इंपोर्टेंट फैक्ट बता दूं कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ है तथा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। वहीं आपको याद रखना है कि वेगा, सहरिया तथा भारिया यह मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछली जनजातियों में शामिल हैं। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मार्च 2018 में पांचवा नदी महोत्सव आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि पांचवा नदी महोत्सव 2018 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आयोजित किया गया था। होशंगाबाद जिले से नर्मदा नदी निकलती है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक अनूपपुर से हुआ है। इसका समागम खंभात की खाड़ी में होता है। यह भारत की सबसे बड़ी पांचवी नदी है तथा मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1377 किलोमीटर है। वहीं भारत में इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। आपको याद रखना है कि इस नदी से लाभान्वित होने वाले राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात हैं। मध्य प्रदेश में 87%, महाराष्ट्र में 2% तथा गुजरात में 11% इसका लाभान्वित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि छठवां क्वेश्चन है, आपको बताना है 1959 में पंचायत राज स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो दोस्तों, आपको याद रखना है पंचायत राज स्थापित करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। राजस्थान जिले के नागौर में इसको प्रथम बार स्थापित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर हमारा राजस्थान है। चूंकि इसका राइट आंसर हमारा राजस्थान है, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। यहाँ के सीएम का नाम अशोक गहलोत है तथा यहाँ के गवर्नर कलराज हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन है, खालिस्तान की अवसर पर पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। आपको बताना है मध्य प्रदेश की राज्य मछली महासीर खालिस्तान जीन से संबंधित है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का राजकीय मछली महासीर है जो कि टोर जीन से संबंधित है।
आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की राज्य की मछली महासीर है और इसका अगर आपसे जीन पूछा जाए तो इसका पूरा जीन का नाम टोरप्यूटिटोस है। साथ ही साथ आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताइए मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो दोस्तों आपको याद रखना है राजकीय वृक्ष बरगद का वृक्ष है। इसका साइंटिफिक नेम फाइकस वैनगेलेसिस है। फाइकस वैनगेलेसिस इसका साइंटिफिक नेम है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय पशु क्या है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा है, जिसका साइंटिफिक नेम रूस बर्स डबाउसेली है। साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि बताइए मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो दोस्तों आपको याद रखना है दूधराज, या जिसे हम शाह-ए बुलबुल के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम पैराडाइज फ्लाई कैचर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है प्रस्तावनामे न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति की आदर्श वाक्य कहां से लिए गए हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यह रूसी क्रांति अर्थात रशियन रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं। इस प्रकार सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे त्योहारों से संबंधित है अर्थात फेस्टिवल से संबंधित है। आपको बताना है कि भारतीय राज्य में ओणम नामक त्योहार कहां मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ओणम नामक त्योहार भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन होगा। दोस्तों आपको याद रखना है कि केरल में ही अभी हाल ही में अभी वंदे मिशन के अंतर्गत फॉरेन कंट्री के कैंडिडेट को अपने भारत में ले लाया जा रहा था और उस दुबई से जब वो एयरपोर्ट भारत में आ रहा था तब केरल के कोझिकोड में विमान दुर्घटना हुई। उस विमान दुर्घटना में बहुत से जन की मौत भी हुई थी। दोस्तों आपको याद रखना है कि वहां के एयरपोर्ट का नाम कोझिकोड एयरपोर्ट था तथा वहां की रनवे का नाम टेबल टॉप रनवे था। चूंकि इसका राइट आंसर केरल है अतः आपको याद रखना है केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के सीएम का नाम पिनरई विजयन है तथा यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 11वां क्वेश्चन है। आपको बताना है मध्य प्रदेश में खालिस्तान के लिए एक विकास बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत के प्रथम ऋण समझौता को किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रमुख कनेक्टिविटी कार्यक्रम के माध्यम से समावेशी विकास अर्थात इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू इंप्रूवमेंट कनेक्टिविटी प्रोग्राम के अंतर्गत भारत में प्रथम ऋण समझौते को किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है। आपको बताना है 1994 में तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित आईपीएस अधिकारी का नाम बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर किरण बेदी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है। आपको बताना है प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्हें 2012 में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रतिष्ठित उन भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें 2011 में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से नवाजा गया था वो व्यक्ति हमारे प्रोफेसर यशपाल थे। इस प्रकार फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 14वां क्वेश्चन है। आपको बताना है अगस्त 2018 में मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध कड़कनाथ चिकन को किसके द्वारा टैग दिया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर जीआई टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसे हम हिंदी में भौगोलिक संकेत कहते हैं। चूंकि इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन जीआई संकेत है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यह प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से संबंधित है। वहीं आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में गोवा की 3 चीजों को जीआई टैग दिया गया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि गोवा की उन 3 वस्तु कौन कौन सी हैं जिनके लिए हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वो गोवा की 3 चीजें क्रमशः आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 15वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की गई थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग अर्थात कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्टिंग एंड प्राइजेस इसका राइट आंसर है। इन्हीं के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश की जाती है। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 16वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बॉक्साइट पाया जाता है। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 17वां क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उद्गमित नहीं होती। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख नदियां अमरकंटक पठार से उद्गम होती हैं जो क्रमशः
नर्मदा नदी तथा जूहिला नदी है तथा सोन नदी। ये 3 नदियां क्रमशः मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से उद्गमित होती हैं, जबकि बेतवा नदी का उद्गम कुमरागांव रायसेन से होता है। इस प्रकार इसका रॉन्ग आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन रहेगा। बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर, और 18वां क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की मदद करने के लिए सहमत है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर एशियन डेवलपमेंट बैंक है। चूंकि इसका राइट आंसर एशियन डेवलपमेंट बैंक है, अतः मैं आपको बता दूं एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो दोस्तों आपको याद रखना है इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है, जो कि फिलीपींस की कैपिटल है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष ताकेहिको नकाओ हैं। अभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है एडीबी में, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में सदस्य देशों की संख्या 67 है। वहीं हाल ही में अभी एडीबी द्वारा 2.2 लाख अरब डॉलर की अभी हाल ही में कोविड महामारी के कारण आर्थिक मदद का ऐलान इसके द्वारा भारत के लिए किया गया था। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर, और हमारा 19वां क्वेश्चन है खनिजों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित में से कौन से एक परिचालित हवाई अड्डे का नाम स्वामित्व की रखरखाव किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा खजुराहो हवाई अड्डा के स्वामित्व और रखरखाव हेतु किया जाता है। बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर, और आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है। आपको बताना है मध्य प्रदेश के किस शहर में नवंबर 2017 में 62वीं सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी की। तो दोस्तों आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में इसकी मेजबानी की थी। यही मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों इस प्रकार आज के हमारे कुल जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।